अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ वन में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब लगाने की मंजूरी दे दी है। आफ्ताब सुल्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बतौर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो खिदमात अंजाम दे चुके हैं। हमारे नुमाइंदे बहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में बात करेंगे। बहजाद सलीमी बताएगा, आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब लगाने की हुकूमत की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है और हुकूमत का अहम फैसला सामने आया है कि हुकूमत की जानिब से आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नायब बनाने का फैसला किया गया था, जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है। आफ्ताब सुल्तान इससे पहले डायरेक्टर जनरल IB भी रह चुके हैं और उनका नाम जब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल को चेयरमैन नायब बनाया गया था तो उस वक्त भी ज़ेर गौर आया था, लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से उस वक्त उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया था और अब चेयरमैन नायब की तकर्री के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुशावरत जारी थी, मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर आए थे और उसके बाद आज ये खबर सामने आई है कि हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नायब बनाने का फैसला किया गया है, जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है और वफाकी काबीना की जानिब से आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नायब बनाने की मंजूरी दी गई है और इस तरह वो जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल की जगह नए चेयरमैन नायब के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे। जी ठीक है, बहजाद सलीमी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब असेंबली के हल्का PP 7 रावलपिंडी पर दोबारा गिनती का मामला। PTI के दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI के उम्मीदवार शब्बीर अवान ने 21 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की दरखास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है कि दरखास्त गुजार वाज़ेह शवाहिद नहीं दे सका और न ही धांधली के कोई शवाहिद मिले हैं। दरखास्त गुजार दोबारा गिनती की वजूहात बताने में भी नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के PP 7 में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा है कि दरखास्त गुजार कोई धांधली साबित नहीं कर सका, दोबारा गिनती का कोई जवाब भी नहीं बनता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने PTI के शब्बीर अवान की दरख्वास्त पर समाअत की। दोनों उम्मीदवार और PP 7 के रिटर्निंग ऑफिसर भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तसर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि दरख्वास्त गुजार कोई धांधली और बेकायदगी साबित नहीं कर सका। वोटों की दोबारा गिनती की वजूहात बताने में भी दरख्वास्त गुजार नाकाम रहा, इसलिए दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। PTI के उम्मीदवार शब्बीर अवान की तरफ से 21 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई थी। RO के फैसले के खिलाफ PTI ने हाई कोर्ट से रुजू किया था। PTI ने पंजाब असेंबली के हल्का PP 7 से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम भी लगा दिया। सदाकत अब्बासी का कहना था कि सिर्फ 21 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हक मांगा था, कोई 2 नंबरी नहीं थी, तो क्यों बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। आज PP 7 के लिए हम हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हाई कोर्ट ने रेफर किया था इलेक्शन कमीशन को कि हमने 266 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 21 पोलिंग स्टेशन में रिकाउंटिंग मांगी थी। वो इलेक्शन कमीशन ने जो एक शुरू से इनकी जानिबदारी है हमारे खिलाफ, अगर कोई 2 नंबरी नहीं है, अगर कोई फ्रॉड नहीं है, तो क्यों हमें हमारे बुनियादी कानूनी हक से हमें डिनाई किया जा रहा है। तख्ते लाहौर की जंग हातमी मराहिल में दाखिल, कौन बनेगा पंजाब का वजीर आला। सहरा परवेज इलाही के सर सजेगा या फिर हमजा शहबाज PTI को सरप्राइज देंगे। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए इलेक्शन कल होंगे। नंबर्स गेम में इस वक्त आपको बताएं PTI को सबकत हासिल है। तमाम सियासी जमातें पूरी कुव्वत के साथ लाहौर में मौजूद हैं। तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने अरकान को होटल से बाहर जाने से तो रोक दिया। परवेज इलाही को वजीर आला बनवाने के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान भी मुतहर्रिक हो गए। PTI के चेयरमैन इमरान खान पंजाब की वजारत आला के इंतखाब के सिलसिले में आज लाहौर पहुंचेंगे और मुकामी होटल में ठहरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असेंबली और सूबाई क़यादत से खिताब करेंगे। सैयद अब्बास हैदर की रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास आज लाहौर में होगा और साबिक वज़ीर आज़म PTI और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असेंबली से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ ने तमाम अरकान पंजाब असेंबली को इजलास में शिरकत की हिदायत कर दी है।
पंजाब की वजारत आला के इंतखाब के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने अरकान असम्बली को तहरीक इंसाफ के 160 से ज्यादा अरकान असम्बली माल रोड पर वाक़ होटल में पहुँच गए हैं, जबकि दीगर अरकान पंजाब असम्बली भी आज लाहौर पहुँच जाएंगे। ज़राए का कहना है कि मुश्तरका इजलास में PTI और काफ लीग के अरकान की हतमी तादाद सामने आएगी। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई बरोज जुमा को होगा। सैयद अब्बास सैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। हुकूमत को इमरान खान की नाअहली की वजह से मुश्किल फैसले करने पड़े और वो फौरन फंडिंग का हिसाब दें। वफाकी वजीर शाजिया मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेकंड फेज, ये जो इलेक्शन मुलतवी हुआ है सेकंड फेज का लोकल गवर्नमेंट का, वो इलेक्शन कमीशन ने किया है, ये पीपल्स पार्टी ने किया है। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन ने किया है और इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट पे भी इल्जाम आया, तो सिंध गवर्नमेंट का भी ये हाल है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये पोस्टपोनमेंट नहीं मांगी। ये अपनी फॉरेन फंडिंग का हिसाब दे। जिस तरह के फैसले हुकूमत को लेने पड़े इस इमरान खान की नाअहली ना लायकी की वजह से। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने यह फैसला किया था कि वो पंजाब में बैठेंगे और जब भी वो पंजाब जाते हैं PTI में जो बूसे जरदारी है वो जागता है और उनको ख्वाब में भी जरदारी साहब नजर आते हैं कि पत्नी वो क्या कर रहे हैं। 5 नशिस्तों के ज़िमनी इलेक्शन से सियासी जायचे नहीं बन सकते। इमरानी फितने के अरकान की तादाद 155 थी। इमरान खान ने जमहूरियत की जड़ें काटने का काम किया। इत्तेहादी हुकूमत में तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। हमारा मुकाबला फाशिस्ट जमात के साथ है। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गद्दार करार दिया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। पंजाब असम्बली की 5% नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाब से सियासी जायचे नहीं बन सकते। इमरानी फितना है, उसके मेंबरान की तादाद 155 थी। सिर्फ एक ज़िमनी इंतखाब का नतीजा जो है वो उस 2018 की तबाही, मैंडेट पर डाका और जमहूरियत की जड़ें काटने का अमल जो इमरानी फितने ने किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में जो वसीउल बुनियाद हुकूमत मौजूद है, जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है, मुख्तलिफ जहन की और सोच की जमातें मौजूद हैं, लेकिन वो एक नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को सही मानों में एक आईनी मुमलिकत और जमहूरिया जिसका वादा आइन में लिखा हुआ है उस पर हमें अमल करना है। और हमारा मुकाबला फाशिस्ट जमात से है और उन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गद्दार करार दे रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, राना सनाउल्लाह का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है। वज़ीर दाखिला मौजूदा हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। हुकूमत चलाना इनके बस की बात नहीं है। 30 अगस्त से पहले आम इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। लाहौर में शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ केस की तहकीकात में सामने आने वाला वॉल्यूम 10 खोलने का मुतालबा कर दिया। कहा, कल परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगे। मईशत कौमी सलामती की शक्ल इख्तियार कर गई है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला को मंजूर हुआ तो कल परवेज इलाही जो है वो पंजाब के वजीर आला होंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, कोई हल नहीं है जी इलेक्शन के अलावा। 30 अगस्त से पहले इलेक्शन ऐलान हो जाने चाहिए। इमरान खान के खिलाफ अकल के अंदर आर्टिकल 6 लगाने की बातें कर रहे हैं और राना सनाउल्लाह का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इस हुकूमत की तबाही में आखिरी ताबूत भी राना सनाउल्लाह लगाएगा। कल PDM की पंजाब हुकूमत खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 4 गुना बढ़ चुका। इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान में मुआशी तबाही की मौजिब बन गई। आलमी सतह पर करप्ट चोर हुकूमत की कोई पजीराई नहीं है। पाकिस्तान दिवालियापन के धाने पर है। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का ट्वीट। लिखा, 3 माह में मुल्की करेंसी 50 रुपए कदर खो चुकी है, फिर भी बेशर्मों की तरह इख्तिदार से चिपके हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। और इंतहाई गिरे हुए अल्फाज पे मबनी गुफ्तगू उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ की है। उस पर इजहार अफसोस
और इलेक्शन कमीशन के इस रोल को सराहा गया है जो उन्होंने इस ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो इंतज़ामी हवाले से भी और अमन व अमान को जो है वो कायम रखने के हवाले से जो है वो एक मिसाली जो है वो रोल अदा किया, मैनेज किया। और इन ज़िमनी इलेक्शंस में जो है वो किसी जगह पे भी मारा है कुछ छोटे मोटे वाक़यात के जो है वो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होती। और किसी को भी, यानी तमाम पार्टीज़ के जो कैंडिडेट हिस्सा ले रहे थे, किसी को भी कोई एतराज़ नहीं हुआ, किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। ये सिर्फ एक अनोखा लाडला है कि जो है वो ना जीत के खुश है, ना हार के खुश है, और जिसको मासवाए धमकियां देने, फ्रॉड करने, झूठ बोलने और इल्ज़ामात लगाने के अलावा जो है वो और कोई किसी काम से जो है वो सरोकार नहीं है। उसने जो गुफ्तगू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ की है वो इंतहाई लगब और बेबुनियाद है। पूरी कौम और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन के रोल पे जो है वो न सिर्फ मुतमिन है बल्कि उनके साथ खड़ी है ताकि वो आइंदा भी जो है इसी तरह से बेहतर इंतजाम करके जो है वो इलेक्शन करवा सके। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ़ ले गए थे मेरे ख़िलाफ़ कि मैंने कहा है कि कोई इनके बंदे जो हैं वो 5-7 इधर उधर जो है वो हो जाएंगे, तो उसके ख़िलाफ़ हालांकि वो बात बनती नहीं थी, लेकिन ये मीडिया में स्पेस लेने के लिए, क्योंकि हर वक्त इनको इसी बात से जो है वो सरोकार रहता है, तो मीडिया में स्पेस लेने के लिए जो है वो इन्होंने जो है वो एक पिटीशन दायर की, उसके बाद दूसरी पिटीशन दायर की। तो मैं समझता हूँ कि इनकी खुशकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशंस को इस काबिल नहीं समझा कि वो मुझे बुला के मुझसे पूछा जाता। अगर मुझे बुला के पूछा जाता तो मैं उनको बताता कि ये वो टोला है, ये वो जमात है, ये वो नाहल और नालायक लोगों का जथा है जिसका काम है झूठ बोलना, इल्ज़ाम तराशी करना। ये खुद जो है वो ये काम करते हैं। इनसे कोई पूछे कि 2018 के इलेक्शन के बाद जो बनी गाला में पटे पहनाने का जो है वो दौर चला था, तो वो जो है वो किसने उस वक्त जो है वो पैसे खर्च किए थे, किसका जहाज चला था? वो जिसका जहाज चला था वो तो अब जो है वो इस बात को तस्लीम भी करते हैं कि हाँ बंदे कम थे, तो फिर उसके बाद जो है वो हमने जो है वो जहाज़ भी चलाया और उसके साथ जो है वो बाकी माल भी चला और सारा कुछ चला। तो उस वक्त जब ये एक एक बंदे को पटा पहना रहा था तो इसे मालूम नहीं था कि ये बंदा किस तरह से आया है, क्या लेके आया है, किस तरह से जो है वो लाया गया है। सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में जो है वो जब जो है वो खड़े थे तो 64 थे, जब वोट पड़े तो वो 53 हुए। तो ये इसे पर मालूम नहीं था कि ये किस तरह से हुआ। ये अब फैसल न्याजी को जो इसने थोड़े दिन पहले पटा पहनाया, इसे पता नहीं कि फैसल न्याजी किस पार्टी के टिकट पे जो है वो इलेक्ट हुआ है। इसे ये मालूम नहीं है कि मियाँ जलील शरकपुरी साहब जो हैं वो किस पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुए, मौलाना गयासुद्दीन किस पार्टी के जो है वो टिकट पे इलेक्ट हुए। यानी खुद ये आदमी जो है ये खुद जो है वो लोगों को ख़रीदता है, खुद इस किस्म के कामों में मुलव्वस होता है। और उसके बाद ये है कि वो चोर मचाए शोर के मिसदाक जो है वो ये शोर डालते रहते हैं कि जी वो ख़रीद कर लिया, जी वो ये हो गया। मैंने जो बात की थी, मैंने इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया था, ये हो सकता है और ये पॉसिबल है। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, भले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 10 दरख्वास्तें दायर की हैं, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि पीटीआई की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका
ज़मीर जिंदा है और जो शऊर रखते हैं तो वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह है वो भाई तुम इसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे और अब उस डाकू के लिए तुम लोगों को कह रहे हो अपनी जमात को कि वोट डालो। पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग कहेंगे जी पंजाब के सबसे बड़े डाकू को हम पंजाब का वज़ीर आला बनाने के लिए क्यों वोट कास्ट करें। और फिर वो डाकू साहब जो हैं उन डाकू साहब के नज़दीक पंजाब असम्बली की हैसियत जो है वो इतनी यानी गई गुजरी है कि वो खुद फरमाते हैं कि अगर मुझे इमरान खान कहे तो मैं सोचूंगा भी नहीं और 2 सेकंड में जो है वो मैं असम्बली जो है वो तोड़ दूंगा। यानी ये वक़्त है, औकात है पंजाब असम्बली के 371 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पंजाब असम्बली की कि 2 सेकंड में आदमी कलम जो है वो नहीं पकड़ सकता। तो वो कहता मैं 2 सेकंड में तोड़ दूंगा और फिर साथ ये कहता है मैं सोचूंगा भी नहीं। तो ये चीज जो है ये भी एमपीएस के दरमियान जो है वो डिस्कस हो रही कि यार ये बात है हमारी इस मुअज़्ज़ज़ ईवान की। तो ये चीजें जो है ये पॉलिटिकली जो है वो हम इन चीजों को बिल्कुल जो है वो हम बरूए कार लाएंगे। सियासी तौर पे हम जो है वो राब्ते कर रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं और ये हमारा जमहूरी और सियासी हक है। बाकी जहाँ तक पैसे देने की बात है तो भाई पैसे तो वीडियोस तो आपकी जो है वो पकड़ी जा रही हैं जिसमें साफ आप जो है वो पेमेंट होने और पेमेंट करने की जो है वो आप जो है वो बातें कर रहे हैं। पैसे तो आपके पकड़े गए थे, आपके मिनिस्टर जो है वो जब पैसे वो दे रहे थे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो हमेशा आपके इर्द गिर्द रही हैं, लेकिन आपको कभी इन चीज़ों के ऊपर कभी शर्म नहीं आई, कभी आपने अपना एहतसाब नहीं किया, अपने गिरेमान में आपने कभी नहीं झांका और आपका काम है कि लोगों के ऊपर जो है वो आप इल्ज़ामात लगाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल इस किस्म की सियासत पे लानत भेजती है और कोई जो है वो ख़रीदो फरोख्त का अमल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ना पहले किया है ना अब करेगी। हाँ, सियासी तौर पे हम समझते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो पंजाब असम्बली के कायद मुंतखब होने की का ना हक रखते हैं ना सलाहियत रखते हैं और ना ही उन्हें मुंतखब जो है वो होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को अपना कीमती वोट जो है वो इस तरह से जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। और कल जो रन ऑफ इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है पंजाब असम्बली में, तो उसमें हम अपने सियासी ऑप्शन जो है वो भरपूर अंदाज से जो है वो एक्सरसाइज करेंगे और इनकी इस प्रोपेगेंडे को मैं यकसर जो है वो बेबुनियाद होने की बुनियाद पे मुस्तरद करता हूँ। जी जी, इमरान खान लाडले हैं, आपने कहा लाडले, अभी भी आप समझते हैं लाडले हैं, और कल की तो क्या आप समझते हैं रिजल्ट हो सकते हैं? 9 सीटों का फर्क भी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान जिसको डाकू कहते थे वो पंजाब बनवाने जा रहे हैं और उसके सामने पंजाब असेंबली की हैसियत सिर्फ इतनी है कि 272 मेंबरान को सिर्फ 2 सेकंड में असेंबली तहलील करने के लिए तैयार बैठा है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद हसन ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि मुल्क की करेंसी 50 रुपए कदर खो चुकी है। इसके अलावा आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी मौक़िफ़ आया है। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आइडियाज़ 2022 के हवाले से एक इजलास हुआ है और स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह चीफ सेक्रेटरी और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा आइडियाज़ हमारा कौमी इवेंट है, तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को इंतज़ामात से मुताल्लिक़ एक पेज पर लाना है। सिविल इदारों के इंतज़ामात में परफेक्शन होनी चाहिए। आइडियाज़ की 11वीं नुमाइश हमारी टेक्नोलॉजी में तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। आइडियाज़ की पहली नुमाइश 2000 में होनी थी। अब आइडियाज़ एक आलमी इवेंट और अमन, इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है। आइडियाज़ 2022 का 11वां एडिशन 15 से 18 नवंबर एक्सपो सेंटर में होगा।
पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लाहौर से, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया। पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी ने इजलास बिलावल हाउस बहरिया टाउन में होगा 4 बजे। सैयद हसन मुर्तजा की क़यादत में पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असेंबली में शरीक होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। इस बारे में जो मालूमात सामने आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ इजलास बिलावल हाउस बहरिया टाउन में 4 बजे होगा। सालिक नवाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सालिक नवाज, अपडेट कीजिएगा इस इजलास के बारे में। जी बिल्कुल, ये पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो सदर है आसिफ अली जरदारी, उन्होंने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बिलावल हाउस लाहौर में तलब किया है। इसके साथ साथ इजलास में कल वजीर आला के इंतखाब के हवाले से हिकमत अमल तय की जाएगी और आसिफ अली जरदारी जो है वो अपनी इत्तेहादी जमातों से भी के हवाले से पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे। जबकि जो सीनियर वजीर पंजाब पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा है, उनकी क़यादत में पीपल्स पार्टी की जो आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का।